हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और फेमस और जिसका प्लेसमेंट रिपोर्ट भी बहुत शानदार है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है आपकी करियर के लिए। वो है आपकी डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो जो बच्चे भी जे डबल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो ये ड्रीम होता है क्योंकि कैंपस भी काफी अच्छा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी है और करियर ग्रोथ भी एक नेक्स्ट लेवल आपको इस यूनिवर्सिटी से देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है आपका इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आप दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देकर, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको सीयूटी यूजी एग्जाम प्रोवाइड करता है? यानी क्या आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से डीटीयू में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी बात जो है करने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातों पर कौन से बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो इंट्रोडक्शन टू डीटीयू, मतलब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या वगैरह वगैरह सब हम जानेंगे। ठीक है, साथ में फिर हम बात करेंगे कोर्सेज थ्रू सीयूटी कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो आप सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से डीटीयू में परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ में फिर बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्योंकि जब सीयूटी यूजी एग्जाम की बात आ रही है तो यानी वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी मैटर करने वाले हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सीयूटी यूजी एग्जाम के मेनली 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और कैट। लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसमें से आपकी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है। साथ में डोमेन सब्जेक्ट में आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। इस तरह के आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और एक आपका होता है जीएटी यानी कैड यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आप लोगों को जिसके 3 सब सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और जीके करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे काफी फोकस करना पड़ता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो है डिमांड करती है। ठीक है, साथ में हम लास्ट में बात करेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, कितनी शानदार प्लेसमेंट रिपोर्ट जो आपको डीटीयू जो है वो प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे बताया कि ऑल अबाउट द डीटीयू। तो स्टैब्लिश इन 1941 एज दिल्ली ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि बहुत ऐसे इसमें छोटे छोटे पॉइंट है जो मतलब बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, बट फिर भी आप चूंकि कोई ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ कुछ उसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आप लोग देखेंगे तो 1941 में जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसका जो कैंपस है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम है। ठीक है, ठीक है, 164 एकड़ का कैंपस है, यानी काफी बड़ा, काफी शानदार कैंपस है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस लाइफ यहाँ की होने वाली है। और ऑफर प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ऐसे आपको जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है कॉमर्स वगैरह में, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो 1952 में एफिलिएट हुई थी विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू, जिसको बच्चे को टारगेट होता है। भाई जो बच्चा भी सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उन सबका टारगेट होता है डीयू की भाई हम लोग को पहला एडमिशन डीयू में मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, चाहे बात करेंगे आप लोग बीए की, चाहे आप लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स की, चाहे आप लोग बात करेंगे बीबीए की, चाहे आप लोग बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स की, सनी सब कोर्सेज चाहिए होते हैं बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस डीयू के अंदर है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो आप लोग को और यहाँ पे काफी सारी देखने को मिल जाएंगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर मैं आगे बढ़ूं अब, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है डीटीयू की रैंकिंग्स की। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है कि आपको उसकी रैंकिंग पता हो कि उसके एनआईआर रैंकिंग क्या है, ग्लोबली रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग क्या है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि टोटल ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैसे परफॉर्म करी, कैसे आपको करियर अपॉर्चुनिटी जो है यूनिवर्सिटी से आपको मिलने वाली है। तो अगर आप देखेंगे तो 30th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एनआईआर रैंकिंग, और ये एनआईआर रैंकिंग आपकी जो है 2025 में जो रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, यानी 30 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी एनआईआर रैंकिंग, जो कि काफी शानदार यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखने को मिलती है। साथ में 62 इन ओवरऑल कैटेगरी, यानी पूरी कैटेगरीज में यूनिवर्सिटी कॉलेज सब मिलाकर आपकी टोटल 62 ओवरऑल कैटेगरी में आपको यहाँ पे इसकी रैंकिंग देखने को मिलती है। और मगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 5 साल में आके 5-6 साल में आके पढ़े हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए काफी करियर अपॉर्चुनिटी, और हम बता दूं ये भी आपके 2025 के अकॉर्डिंग ही जो एनआईएफ रैंकिंग होने वाली है, यानी सब एकदम लेटेस्ट डेटा है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि इसकी रैंकिंग जो है काफी शानदार है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया कि लगभग आप लोगों को इतने स्टूडेंट्स, कितना लिखा हुआ एक बार अमाउंट जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं तो रिपीट करूंगा लेकिन उसके पहले आप एक बार इस अमाउंट को जरूर पढ़ लीजिए।
14,000 स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही पढ़ा, 14,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस कैंपस में एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क जो है आपका स्टैब्लिश करते हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लगभग 50 कंट्रीज से भी ज्यादा लास्ट ईयर मतलब ऐसे बच्चे आकर इस कैंपस में पढ़े हैं। आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सही करियर अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर होने वाली है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैनेज करना है, बोर्ड एग्जाम के साथ बोर्ड एग्जाम भी पास में आ चुका है, अब तो 180 दिन से भी कम का टाइम बचा है सीयूटी एग्जाम में, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अच्छे स्कोर करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ऐसे डाउट्स हर साल लाखों बच्चों को आते हैं। लेकिन आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं एक काम, जो कि वो है कि आप लोग को कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक मिल जाएगी आपको लिंक, जिसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स कर लेगी और आपके जितने डाउट सारे सॉल्व कर लेगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही अर्जेंट है, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई साहब कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट जाता है जानना कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जी हाँ, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है आप इससे कर सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से। बेसिकली ये जो आपको बीटेक के कोर्सेज प्रोवाइड करती है ना, उसके लिए आपको अगर एडमिशन लेना है बीटेक यानी बीटेक और एमटेक में, जैसे सीएस वगैरह ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गई, आईटी ब्रांच हो गई, तो उनके लिए आपको जेडब्ल्यू का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से, तो आप लोग का बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें देखेंगे, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो एनी वन लैंग्वेज, यानी आपको कोई भी एक लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में से सिलेक्ट करना, बट मोस्टली बच्चे जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को चुनाव करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। साथ में अगर कोई बच्चे का ड्रीम है आईएम संबलपुर और आईएम बेंगलोर जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने का, जो कि आपका सीयूटी यूजी का स्कोर सेट करते हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, तो वहां पे आपका इंग्लिश और गेट का स्कोर लिया जाता है। इसलिए बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही चुनाव करता है। साथ में डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स कंपलसरी होने वाला है, यानी अगर आपने मैथमेटिक्स पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं लिया तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। मैथमेटिक्स आपको लेना पड़ेगा, साथ में आप कोई भी दो और डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी यहाँ पर आपकी कैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह की स्कीम बताई गई कि आपको भाई इतना इतना मार्क्स जो होना चाहिए, यानी 50% मार्क्स इन बोर्ड्स। ठीक है, आपको 50% मार्क्स इन बोर्ड्स होना चाहिए। 10% रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका क्लास 11th या क्लास 12th में, आपको यहाँ पे लिखा सॉरी क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तब भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको यही बोलती है कि डोमेन सब्जेक्ट आप वही सिलेक्ट करें जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो मेजर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इलेक्टिव इन फाइनेंशियल, ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारे जो है वो देखने को मिलने वाले हैं साथ में। ठीक है, अगर आप बात करें दूसरे कोर्स की, तो वो है आपका बीबीए। जी हाँ, आप लोग बीबीए भी परस्यू कर सकते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल सही आपने सुना, वो भी सीयूटी यूजी का एग्जाम। इसके लिए भी आपको सीयूटी 2026 का एग्जाम ही जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आप साथ में देखेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपको बात करें तो इंग्लिश, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि मोस्टली कोर्सेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पे आपका लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं थी इंग्लिश लैंग्वेज, बट इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, प्लस जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपको गैट का सेक्शन जो है पर्टिकुलर अपियर करना ही पड़ेगा अगर आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ में 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट आपको और भी कोई चूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इस कोर्स के बाद आपकी क्या फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, तो आपका एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ग्लोबल बिजनेस, ऐसे आप सेक्टर्स में जो है अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको मार्क्स की बात करूंगा तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए इन बोर्ड्स, 10% रिलैक्सेशन वही आपको दिया गया एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और इंग्लिश इन क्लास 12 यानी इंग्लिश आपका क्लास 12 में होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगेन आप एलिजिबल नहीं होंगे। पर बात ध्यान सुनिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पे डिफरेंस है, ये इंग्लिश लैंग्वेज वो है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज वो है जो आपके सीयूटी यूजी एग्जाम में आती है, जो कि कॉम्पिटेटिव इंग्लिश होती है आपकी, यहाँ जहाँ पे आपका वर्बल एबिलिटी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका ग्रामर आता है, आपका वोकैबुलरी वर्ड आती है, ऐसा। यहाँ पे तो क्लास 12 में आपकी वही पोएम वगैरह जो आती है, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में बात करूंगा अगले कोर्स की, तो वो है आपका इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी का प्रोग्राम। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, काफी फेमस है, डीडीयू होगा, इसके लिए आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो आप लोग को केमिस्ट्री ले सकते हैं आप लोग डोमेन सब्जेक्ट में, या आप लोग चाहे तो फिजिक्स ले सकते हैं, या बायोलॉजी ले सकते हैं, बायो केमिस्ट्री ले सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, अप्लाई मैथमेटिक्स ले सकते हैं, और साथ में इंग्लिश। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी यानी बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यहाँ पर भी आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी होने वाला है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी उन 13 में से एक लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, साथ में वही आपको 50% मार्क्स बोर्ड्स में लाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, जैसे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे 10% मिल रहा है, बट पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए बीएससी प्लस एमएससी के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको 5% मिलने वाला है रिलैक्सेशन से केवल, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोर्सेज देखते हैं।
तो अगर और कोर्सेज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड मास्टर्स आपको करने का मौका मिल रहा है इन इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, आप लोग इंटीग्रेटर यानी बीएस प्लस एमएस का जो प्रोग्राम है इन इकोनॉमिक्स यहाँ से आप कर सकते हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएससी एंड एमएससी इन इकोनॉमिक्स, देख रहे हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे, चाहे मैं बात करूं बीबीए प्लस एमबीए के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, चाहे आप लोग इसको देखेंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर होते जाते हैं आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आप लोग ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपको करने का ड्रीम है तो आप बीएससी प्लस एमएससी का यहाँ से मास्टर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब डोमेन सब्जेक्ट की, तो आप लोग को अकाउंटेंसी, ठीक है, या अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स में से कोई भी आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। ऐसा आपको चूज करना पड़ेगा अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग ये तो आपका सीमी होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखेंगे तो हम बात करते हैं मेजर रिक्रूटर्स की, कि कौन कौन से ऐसे मेजर रिक्रूटर्स हैं जो आपको इस कंपनी में देखने को मिलने वाले हैं, आपके कैंपस को विजिट करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उबर, सैमसंग, अमेजॉन, एप्पल, मतलब फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यूसी, पेटीएम, मतलब आपको कंपनियां भर भर के मिलने वाली, रिलायंस, वीजा, आपको ऐसे मेक माई ट्रिप, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देखने को मिलने वाली है। प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ बोला जाता है कि आपका लगभग 90% इस यूनिवर्सिटी का जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है, जो कि अपना काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 100 कंपनी विजिट कर रही हैं तो आपका 91 कंपनीज आपको ऑफर करके जाती है, मतलब 91 कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को ऑफर जरूर जरूर देके जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो ये कुछ इसका प्लेसमेंट स्टैट्स है जो आपको बोलता है कि भाई देखिए, हर फील्ड में लगभग अलग अलग प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आप साथ में देखेंगे तो आप लोग को लगभग 62.5 एलपीए का जो है आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। अगर आप डोमेस्टिक की बात करेंगे, आपके ये हाईएस्ट, इंटरनेशनल की बात कर रहा था, डोमेस्टिक 19 आपको देखने को मिलता है। ये आपका बीबीए का प्लेसमेंट है। ठीक है, आपका जो बीबीए का कोर्स होता है ना, उसका मैं प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा कुछ रहने वाला है। तो आप लोग के लिए काफी अच्छा हो जाता है ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से भी। अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि सीयूटी जूनियर सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डीटीयू को जरूर जरूर अपनी लिस्ट में रखिएगा। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको काफी बढ़िया करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देने वाली है। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे 6363286363 पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक फॉर्म है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उस दोस्त सारा जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना जिसका ड्रीम है डीटीयू से पढ़ाई करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।